हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईकॉन एजुकेशन ग्रुप चैनल में। मैं चंचल टाक, आपका मैथ गुरु। आपको बता दूं, अपन ने लास्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट जो पढ़ा इस एक्सरसाइज 8 का, उसमें इंट्रोडक्शन था, इससे संबंधित कुछ बातें थी और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। सेकंड वाला क्वेश्चन जो अपना वीडियो था वो कुछ छोटा सा था। तीसरा और चौथा क्वेश्चन अपन ने वहाँ पे देखा था और समझा था इसके बेसिक को। पार्ट नंबर थर्ड अपना 5 से 12 तक क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन 13 और 14, ये छोटा सा वीडियो ये भी है। ध्यान दें, लास्ट हमने जो पढ़ा है पार्ट नंबर 5 पढ़ा है, उसमें 15 से 20 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 चलता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है। यहां से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो आपको बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है और वो भी इम्पोर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को अवश्य करें। अगर आपको आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं उसे भी समझा दूंगा। फिलहाल बिल्कुल ऐसा ही है, मेथड पूरा ये रहने वाला है, चित्र यही बनने वाला है। कुछ आंकड़े हो जो चेंज किए हो उसमें, बाकी सारा काम यही है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया एक झील है, माना ये एक झील है। ओके, आपने मान लिया कि एक झील है। इस झील पे यहां पे मान लो कोई एक चट्टान है, चट्टान पे कोई बिंदु है। ये जो चट्टान है झील से 20 मीटर ऊंची। आप यहां पर किसी बादल को देख रहे हो, ये आपका कोई बादल है। आपको क्या है, जब इसे आप देखते हो बादल को, तो इसका उन्नयन कोण, अगर मैं इसके समांतर एक रेखा खींच दूं तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब आपके पानी में नजर आ रहा है। ये आपका क्या था, एक बादल था। इसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब काहे का, बादल का। चित्र को ध्यान से समझे, आपको पानी में नजर आ रहा है, ये झील है आपकी, ये बिल्कुल पूरी झील है आपकी, ठीक है, मान लीजिए झील है। तो इसका प्रतिबिंब आपको कहीं नहीं दिख रहा है, झील में दिख रहा है बादल का। आपने एक नियम पढ़ा होगा, जितनी दूरी बिंब की यहां से होगी उतनी ही दूरी आपके प्रतिबिंब की भी होगी। थोड़ा सा इसे इधर बना लेता हूं बादल को, ऐसा है। तो इसकी जितनी दूरी उधर है उतनी दूरी इधर की होगी। मतलब कांच में जो आप खड़े होते हो, फेस देखते हो, जितनी दूरी पे आप कांच से खड़े हो उतनी दूरी के पीछे आपका प्रतिबिंब आपको नजर आता है। तो जितनी दूरी यहाँ से ये वाली है उतनी दूरी ये वाली रहेगी। खुदा न खास्ता अगर अपन इसको h मान लें तो फिर ये वाली दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ओके, बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये 20 मीटर है तो फिर ये भी आपका 20 मीटर होगा। ध्यान दें, जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए बिंदु से बी दे देता हूँ, इसे सी दे देता हूँ, इसे डी बोल देता हूँ, इसे ई बोल देता हूँ। अगर ये दूरी आपकी 20 है तो ये भी 20 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी आपकी, h है, और ये 20 है, तो ये बची हुई दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, h में से आप 20 माइनस कर दो तो ये आपकी हो जाएगी h माइनस 20। इसने कहा कि एक बादल है, ए बिंदु से देखने पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेकिन जब अपन इसी ए बिंदु से इसके प्रतिबिंब को देखते हैं, इसके प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ध्यान देना, अगर मैं इससे ऐसे और इसको ऐसे मिला दूं तो ये जितनी दूरी होगी उतनी ये होगी, ये जितना होगा उतना ही होगा। ध्यान दें, अगर यहाँ से यहाँ तक h है तो ये भी आपका h होगा। इस दूरी को मेरे को ज्ञात करना है, बादल की ए बिंदु से दूरी, यानी इसे मैं x मान लूं, इसे y मान लूं तो ये भी y होगी, ये भी y होगी। ध्यान दीजिए, ई तक लिखा हुआ है मैंने, ई एफ यहाँ लिख लेता हूँ और जी यहाँ।
ध्यान दे, मुझे एक याद करना है, एक बार चित्र को ढंग से समझ ले आप, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ को चित्र को समझना। आप एक बिंदु पे बैठे हो जो झील से 20 मीटर ऊपर है, यहाँ से आपने बादल को देखा 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, बादल की जो परछाई आपको प्रतिबिंब दिखा जल में वो आपके 60 डिग्री के अनुमान पे दिख रहा है। आपको यहाँ बादल की दूरी ज्ञात करनी है, एक बिंदु से मैंने उसे x मान लिया, इसे y मान लिया, तो ये भी y हो जाएगा। ध्यान ये देना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी h है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये h ये 20, तो आपकी ये दूरी होगी h प्लस 20। ध्यान दीजिएगा, ये दूरी होगी h प्लस 20। समझना क्या किया जाए। पहली चीज तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये बड़ा कोण एकांतर कोण होगा, इस कारण ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ये कोण 60 है तो ये भी 60 होगा। ये आपका 30 दिया हुआ है मेरे पास। यहां मैं दो चित्र लेना चाहूंगा, इसे अपन थोड़ा सा ऐसे बनाए भाई, थोड़ा पीछे चला गया ये, इसे इस वाले जगह ले लेते हैं पर थोड़ा सा, अब सही रहेगा। ये वाली दूरी आपकी h प्लस 20 होगी, क्योंकि यहाँ तक 20 था और यहाँ तक h था। ये वाला मामला कितना था, यहाँ तक h और ये वाला था 20, तो h प्लस 20 कुल ये हो गया। मुझे x ज्ञात करना है, बड़े ध्यान से समझना साहब। मैंने क्या माना a से बादल की दूरी x है, a से बादल की दूरी x है। अब देखिए, जब ये दूरी मेरे पास x है, मैंने AC को मान लिया y, ओके। अब ये बाकी काम अपन कर लेंगे, तथा इसे भी बोल देता हूं, BD को भी मैंने कितना माना है, h माना है। अब मेरे पास दो त्रिभुज है जिन्हें मैं लेके काम करना पसंद करूंगा। एक त्रिभुज तो है AFG। त्रिभुज AFG में जब आप इसमें देखोगे, ये आपका लंब है, ये आधार है, वही मामला होगा साहब। कौन सा वाला? हमारा पक्का यार यहाँ पे सहायता करने वाला है, और हमारा पक्का यार यहाँ पे कौन होता है, लंब और आधार। जब भी आ जाते हैं टेन हमारी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा होता है। हमने कहा टेन महाराज आइए, हमारी सहायता कीजिए। टेन महाराज बोले भाई ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखो, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, ध्यान दे, मैं गलत जगह टच कर चुका हूं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी इस वाले ट्राइंगल में, 60 डिग्री। लंब आपका कितना था, ये वाला आपका लंब है, इसकी ऊंचाई h प्लस 20। अब आधार कितना है आपका, y है। क्या आप जानते हो tan 60 का मान √3 होता है? नहीं भी जानते तो टेबल में देख लेना, h प्लस 20 अपॉन y। ओके, यहां से मैं y का मान निकाल लेता हूं यार। y बराबर हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन y, तो यहाँ चला गया, √3 नीचे चला जाएगा। इसे आप फिलहाल एक नंबर देके छोड़ दे कि रेस्ट करो भैया, थोड़ी देर आते हैं आपके पास, है ना। अब हम ट्राइंगल लेते हैं दूसरा त्रिभुज। मेरे को ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मेरे को जो निकालना है वो भी है मेरे पास। इसमें h माइनस 20 है, y है, जिसका मेरे को थोड़ा सा रिलेशन इसमें आया है। ध्यान दें, मैं वापस h और y में रिलेशन पहले निकालूंगा, क्योंकि h y में मैंने यहाँ भी निकाला है, और यहाँ पे अगर मैं रिलेशन निकाल लेता हूँ, दोनों को सोल्व करूंगा, मेरे या तो h का मान आ जाएगा या y का आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं h निकालने का सोचूंगा। वहां दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके में आपको तो क्या हो, आप इसे निकाल लो, ये भी आपके निकल जाएगा। फिर आप पाइथागोरस लगा के x निकाल लो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से अपना x का मान निकाल लेंगे। दोनों यूजफुल तरीके हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। देखते चलो आप। तो ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, इसमें फिर हमारी सहायता करने के लिए हाजिर है tan थीटा, जो होता है लंब बटे आधार। ध्यान दे यार, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, लंब मेरे पास यहाँ पे कितना h माइनस 20 है, आधार मेरे पास कितना है, y है। ध्यान देना, tan 30 का मान आपके टेबल में देखोगे ना, क्या आएगा, 1/√3 आएगा। पीछे वाला मामला मैंने एक लिखा है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
y इधर गया √3 h माइनस 20। ध्यान दे समीकरण 1 में भी हमने y का मान निकाला था, यहां भी y का मान है। चाहे तो अपना समीकरण 1 से y का मान रखने पर समीकरण 1 से y का मान रख ले। ओके, y की जगह क्या लिख सकते हो, h प्लस 20 अपॉन √3 बराबर में कितना है √3h माइनस 20। ध्यान दे √3 को इधर भेज दूंगा तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके कितना आ जाएगा 3h माइनस 12। सॉल्व कर लो, 3h माइनस 3 से 20 को गुणा किया, माइनस के 60 हो गए। मैं ऐसा करता हूं 60 को इधर बुला लेता हूं, h को पीछे भेज देता हूं, माइनस का हो जाएगा, 60 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखना वो क्या है, 3h में से h गया 2h बराबर में 60 प्लस 20 बराबर 80 आ गया। कितना आ गया 80। यहां से आप h निकाल ले, कितना हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। पहली चीज अपन लिख सकते हैं या अपन कह सकते हैं, अगर अपन से पूछा जाता कि झील के तल से बादल की ऊंचाई कितनी होगी, तो झील के तल से बादल की ऊंचाई 40 मीटर होगी। अगर ऐसा पूछा जाता तो ही आंसर होता, पूछा ही नहीं गया है। पूछा तो कुछ और है ना, इससे पढ़ो क्या लेना देना। उसने तो कहा एक बिंदु ए से बी की दूरी बताओ, यानी बादल की दूरी बताओ, ये हमसे पूछा गया है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वापस काम करते हैं ना। क्या काम करते हैं सुनना, मैं इसी ट्रायंगल को वापस ले रहा हूं, त्रिभुज ABC को। ध्यान देना, अपन निकालने में या इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं सीधी। अगर h का मान यहां रखूंगा तो सीधी दूरी आ जाएगी, और मतलब की नहीं है ना। हमें क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है। ध्यान दो, मैं इसे अब जानने लगा हूं। मेरे पास h 40 है, 40 में से 20 जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी मैं लंब को जानता हूं। मैं एक कोण जानता हूं, मेरे पास एक अज्ञात राशि है, वह क्या है h है। तो क्या मैं h को नहीं निकाल पाऊंगा, इजी वे में निकाल पाऊंगा। देखना कैसे, इसमें और इसमें मेरे को संबंध चाहिए। अब दूसरा यार बनाना पड़ेगा, पुराना वाला यार हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो कर्ण है और ये लंब है, और लंब और कर्ण किसका मामला है साहब, ये साइन थीटा का मामला है या कोसेक थीटा का मामला है। आप दोनों में से किसी को भी बुला लो सहायता के लिए। माना कि मैंने किसे बुलाया, साइन थीटा को बुलाया। मैंने कहा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, मेरे पास लंब कितना है h माइनस 20 है, और कर्ण कितना है x है। ध्यान दें, इसका मान 1/2 है, h का मान मेरे पास 40 है, माइनस 20/x। ध्यान दो, x को 1 से गुणा किया, x 2 से 40 माइनस 20 को गुणा किया, 40 में से 20 गया 20, तो x का मान आ गया 40 मीटर। यानी कि क्या समझे, हमने माना था a से बादल की दूरी x है, तो x का मान आ गया 40 मीटर। अर्थात हम कहेंगे कि हमारे बिंदु a से बादल की दूरी भी 40 मीटर होगी, और झील से बादल की सीधी दूरी भी 40 मीटर होगी। यही हमारा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, अपेक्षा करता हूं। और आपसे विनम्र निवेदन है, वो एग्जाम्पल सेम ऐसा है, उसे भी आप कर लें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं कभी भी बता दूंगा। किसी भी वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके या किसी भी टॉपिक को थोड़ी देर रोक के मैं उसकी भी चर्चाएं कर लूंगा। ओके, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन अगला 22वां, आप उसे पढ़ लें यहां तक, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लें। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर अगला 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 40 डिग्री है। पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी। ध्यान दें, माना कि यह कोई नदी है, यह कोई आपकी नदी है, इसके ऊपर कोई पुलिया बनी हुई है ऐसी, यह आपकी नदी है, इसके ऊपर बनी हुई है ये पुलिया। इमेजिन करें नदी के ऊपर पुलिया, यह जो किनारों से इसकी ऊंचाई है वो 4 मीटर है। इसका कोई एक बिंदु ले लिया मैंने P, यहां से इस वाले किनारे का अवनमन कोण मैंने देखा, यहां से इस वाले किनारे का अवनमन कोण मैंने देखा, वो कोण कितने दिए हैं? एक तो दिया है 30 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री। नदी है, पुल है, पुल पे कोई पॉइंट है, इधर का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है, इधर का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया है। कहा है ये किनारे से कितनी ऊंचाई पर है? 4 मीटर की ऊंचाई पर है। पुल किनारों से कितनी ऊंचाई पे? 4 मीटर। तो मेरी ये वाली ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी साहब? 4 मीटर। ध्यान दें, जितनी ऊंचाई है उतनी है, यानी कि आपके जो पुलिया है वो 4 मीटर ऊपर है। इस बिंदु से देखने पर एक अवनमन कोण इस किनारे का 30 है, दूसरे किनारे का 45 है, और हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, जितना ही होगा उतना ही है, जितना ही होगा उतना ही है। ओके, ध्यान से देखें, इसे कुछ नाम देता हूं, नदी की चौड़ाई ए बी ले लेता हूं, इसे सी बोल देता हूं। अगर मैं इसे x मानूं तो इसे y, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x + y। यही तो मेरा नदी की चौड़ाई है। नदी का एक किनारा ये है, नदी का एक किनारा ये है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? x + y। ध्यान से देखें, मान नदी की चौड़ाई क्या है? x + y। देखना, मैं त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पे ACP और BCP, तो त्रिभुज कौन सा भी ले लो, मान लो मैं पहले ACP ले लेता हूं मैं, ये मेरा क्या है? लंब है, ये मेरा क्या है? आधार है। इस कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार का संबंध वही tan थीटा देगा। tan थीटा बराबर आपका क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, लंब आपका 4 है, आधार आपका y है, और tan 45 का मान टेबल से 1 होता है। लाओ y को 1 से गुणा करोगे, y बराबर 4 मीटर आ गया। ओके, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज BCP में, इसमें ये लंब है, ये आधार है, मामला tan का ही है, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, और थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री है। लंब आपका 4 है, आधार आपका 1 है, यानी कि 1/√3 बराबर 4/x है। x 1 से गुणा हुआ x, 4 से √3 हुआ 4√3, ये हमारे क्या आ गया? x आ गया। जब x आ गया, y आ गया, तो नदी की चौड़ाई कितनी है? x + y। लिख दो ना प्रेम से, नदी की चौड़ाई x + y, x 4√3, y 4, 4 इंच का मान √3 + y, √3 का मान 1.732 + y, ये हो गया 2.732। मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 4 के 12, 729, 29 नहीं होते, 28 होते, 81 का था, 2 बचे, 4 2 8 2 10, 3 अंक छोड़ के दशमलव मीटर। अतः आप नीचे लिख सकते हो कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी? 10.928 मीटर होगी। चलो अगला बार क्वेश्चन को अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
आपके मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपका भी परम कर्तव्य बनता है आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखे और अच्छा इसके ऊपर मेहनत करें, पूरे मार्क्स यहाँ से प्राप्त करें, ताकि जब भी अपन दोबारा किसी वीडियो में रिजल्ट के वक्त मिले तो आप गर्व से बता सको सर मेरे इतने मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ध्यान दे, चलो अभी बढ़ाते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके कोई पहाड़ी है, ये समुद्र है, इसमें ये कोई आपका जहाज है। सपोज करो मैं जहाज का फोटो तो बनाऊंगा नहीं, ये आपका जहाज है। क्या है जहाज? जहाज का डेक यानी यहां से यहां तक इस जहाज की ऊंचाई 10 मीटर है। यहां से एक व्यक्ति देखता है इसका उन्नयन कोण पहाड़ी का और पहाड़ी का पाद का अवनमन कोण, दोनों चीजें बंदा देख रहा है। ठीक है, तो इस पहाड़ी से, ये पहाड़ी आपकी है, इसका उन्नयन कोण अपनों को दे रखा है, कितना है? उन्नयन कोण 60 है तथा अवनमन कोण 30 है। ये 60 है, ये 30 है। ठीक है, तो जहाज की जहाज से पहाड़ी की दूरी, यानी ये जहाज रहा उससे ये पहाड़ी, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी, मैंने इसे x मान लिया। ये 10 है तो ये भी 10 है। मैं संपूर्ण पहाड़ी की ऊंचाई को ही मान लेता हूं, ये मेरी h है, ये भी मेरा को ज्ञात करना है। अगर ये पूरा h है और ये 10 है तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी h - 10। इसे मैं नाम देता हूं a b c d e, नीचे कोई काम नहीं आना, ये x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x आ जाएगा, काम कोई दिक्कत नहीं। ये 30 है तो ये भी आपका कितना हो गया 30, एकांतर कोण से। त्रिभुज लूंगा मैं ए ई डी और एक त्रिभुज लूंगा ए बी सी। ध्यान दें, सबके पहले ये ले लेता हूं, आप इसमें लिख लेना, माना कि जहाज से पहाड़ी की दूरी x है और इसके बाद लिख लेना कि माना कि पहाड़ी की ऊंचाई h है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं त्रिभुज ए डी ई में ये आपका लंब है, ये आधार है, वही हमारी सहायता करने वाला बंदा है। यहाँ भी आज हो गई सही, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, लंब कितना है 10, आधार कितना है x, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अगर आप टेबल में देखोगे तो x इधर चला गया, 10 से √3 गुना हो गया। ये आपके पहला आंसर आ गया। ध्यान दे, आपका पहला आंसर तो आ ही चुका है कि ये जहाज इस पहाड़ी से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब दूसरे वाले की बात कर ले कि त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाएं। थीटा की वैल्यू 60 है, लंब आपका कितना है, ये वाला लंब है h - 10, आधार कितना है आपका x है, इसका मान कितना होता है √3। x को इधर भेज दो, h - 10, क्या x का मान 1 से पता है कितना है 10√3, यहां से देख लो बराबर h - 10, √3 से √3 गुणा हुआ 3, 3 से 10 होगा 30, 10 को इधर बुलाया, प्लस का हो गया 40 बराबर h आ गया, यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई आपके 40 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अपेक्षा करता हूं समझने में आपको आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पेड़ 12 मीटर ऊंचा है, पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है,
ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पे टूटा। ऐसा वाला सेम क्वेश्चन अपना कर चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूँ इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद आप वो वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें उस दिन हमारे पेड़ टूट रहा था तो क्या किया था हमने, ये पेड़ था टूट के यूं गिरा हुआ था, आपने इसे x माना था, इसे y माना था, कुल ऊंचाई x प्लस वाई मानी थी, x प्लस वाई मानी थी ना भाई, ये x है तो ये भी x है, ये ऊंचाई x प्लस वाई होगी। अब ध्यान दो उस दिन अपन ने ये भी निकाला था और ये भी निकाला था, आज हम लोगों केवल ये निकालना है भाई कि कितनी ऊंचाई से ये वाला पेड़ आपके टूटा है। बस इतनी सी बात आपको ज्ञात करनी है और ये आपको आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं थोड़ा आगे जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करें। एक राजमार्ग हाईवे होगा, कोई सड़क है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अनुमान कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, आपको ऐसा ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसे ज्ञात कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या है। एक राजमार्ग, ये कोई राजमार्ग है, यहां पे कोई मीनार खड़ी हुई है, ये आपका राजमार्ग या सड़क। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, वो किसी कार को थोड़ी देर पहले इस जगह देखता है। ए पॉइंट पे आपकी कार है जिसका अनुमान कोण इसने हमें बताया कितना था, 30 डिग्री का था। कुछ समय पश्चात कार इधर आ रही है, मान लो इस जगह पहुंच जाती है। अब इसका अनुमान कोण कितना हो गया, इसका अनुमान कोण हो गया 60 डिग्री। ये मामला है 6 सेकंड पे, ये 6 सेकंड बाद की स्थिति है। अब इसने कहा कार कितने समय में मीनार से गुजर जाएगी, यानी यहां से यहां तक कार के आने का टाइम मैंने मान लिया ये टी है। ध्यान देना, इसे अगर मैं ये भी लिख रहा हूं, इसे सी लिख देता हूं, इसे बी लिख देता हूं, ठीक है। और मान लेता हूं मीनार की ऊंचाई h, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। अब देखना चाहेंगे अपन कि होता क्या है। माना मीनार की ऊंचाई h है, तथा मैंने एक चीज और मांगी, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। x मीटर प्रति सेकंड मैंने क्या मान ली, कार की चाल मान ली। ध्यान देना, पहले मैं दूरी AB की बात करता हूं कि मेरी दूरी AB कितनी होगी। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, या x की जगह से v मान लो, वेग टाइप अपन मानते रहते थे ना। तो चाल आपके v और समय है आपके 6 सेकंड, यानी ये वाली दूरी मेरे पास हो गई 6v। ये दूरी कितनी होगी, 6v, 6v नहीं 6v, ठीक है। अब मैं दूरी BC की बात करूं, इसी प्रकार दूरी BC बराबर हमारे पास चाल तो है v और समय है t, यानी दूरी BC होगी v इंटू टी, यानी ये हो गया v इंटू टी। कुल यहां से यहां तक की दूरी 6v प्लस vt, v इज कॉमन 6 प्लस t पर यहां जाए, ठीक है। अब गौर करते हैं क्वेश्चन पर। अगर ये 30 है तो ये भी एकांतर कोण से 30 हो जाएगा। अगर ये आपका 60 है तो ये भी एकांतर से 60 हो जाएगा। मैं यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, उन्हें लेता हूं। पहला त्रिभुज मैंने ले लिया ACD, त्रिभुज ACD में
ध्यान दीजिएगा, वही टेन थीटा, वही लंब बटे आधार, वही टेन का मान यहाँ पे 30 डिग्री और लंब आपका h है और आधार आपका कितना है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का आधार है यानी V6 प्लस टी, V6 प्लस टी, या इसे यूं कर दे 1/√3 बराबर h/V6 प्लस टी। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बाद में सोचेंगे करना क्या है। ठीक है, अगली जब अगला करेंगे तब कहाँ कैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपने से चेंज कर लेंगे। अब बात करता हूं मैं आपको त्रिभुज, ये वाला पढ़ ले चुके हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला BCD ले लेता हूं। BCD में वही टेन थीटा, वही लंब बटे आधार, वही टेन की वैल्यू यहाँ कितनी है 60, आपके लंब कितना है 7 h है, आधार आपके कितना है VT है, और आप जानते हो टेन 60 की वैल्यू √3 होती है h/VT। इसको इधर भेज दो, √3VT बराबर h। समीकरण तो करना क्या, मैं तो ये करना चाहूंगा इस h का मान यहाँ रख दूं, क्योंकि मुझे इससे क्या मतलब, h मेरे को चाहिए, तो मैं ये करता हूं, ये दोनों काम करने के बाद 2 से 1 में मान रखता हूं, 1/√3 बराबर h की जगह रख दिया √3VT अपॉन V6 प्लस टी। V से V कट गया, √3 इधर चला जाएगा, 6 प्लस टी इधर आ जाएगा, यानी 6 प्लस टी बराबर √3 से √3 गुणा हुआ 3t। ओके, √3 से √3 गुणा हुआ 3 हो गया, t अपने पास है, t को पीछे भेज दो, 6 बराबर 3t माइनस टी, या 3t में से t गए, 2t बराबर 6, और यहां से आप निकाल लोगे t बराबर 6/2 यानी 3, और ये खाई में आएगा, समय है तो सेकंड में आएगा। अतः हम कहेंगे कि वह कार इस मीनार के नीचे से 3 सेकंड में गुजर जाएगी, 3 सेकंड में गुजर जाएगी। आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ओके, बढ़ते आगे। हाँ, एक चीज मेरे को याद आई, एक बार क्या हुआ, मैं ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बता रहा था, तो उन्होंने कहा सर आप फोकट इतना बड़ा कर रहे हो। हमें किसी ने बताया और बड़ा सिंपल सा बताया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या सिंपल बताया था और कैसे आंसर बड़ा जल्दी से आ गया था उनके। उन्होंने मेरे को बताया कोई जरूरत नहीं है आपको VT ऐसा कुछ मानने की। वो बता रहे थे कि सर आपने इसे 6 सेकंड ले लिया, इसे t ले लिया, देखो सिंपल सा करते हैं, tan थीटा बराबर क्या हुआ, tan 30 बराबर, देखो tan 30 बराबर क्या हुआ, लंब आपके पास h है और यहां से यहां तक की अगर इसे t माने, इसे 6 माने तो 6 प्लस t, राइट, यानी इसका मान 1/√3 बराबर h/6 प्लस टी। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस टी बराबर h√3। ये एक नंबर दे दो सर, मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया किया। चल अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, tan 60 बराबर आपके ऊंचाई तो है h और आपके यहाँ की जो दूरी है वो मान लो कितनी मानी अपन ने t, तो इसका मान हो गया √3 बराबर h/t और इससे इधर भेज दो, √3t बराबर h हो गया। मान सर एक में रख दो, एक में जैसे ही मान रखोगे 6 प्लस टी बराबर h की जगह आपने रखा √3t इंटू √3 और यहाँ पे देखो सर ये कितना हो गया 3t और यहाँ पे हो गया 6 प्लस टी और इस t को आपने जैसे ही पीछे भेजा 3t माइनस टी बराबर 6 या यू कह दो 2t बराबर 6 या यू कह दो t बराबर 6/2 बराबर 3 सेकेंड। सर इतना बड़ा सिंपल सा ऐसा उन्होंने मेरे को बताया, बड़ा सिंपल भी लगा, v वगैरह मानना भी नहीं पड़ा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना लिखनी पड़ी, ये बड़ा नहीं लिखना पड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है। क्यों गलत है देखना, इसे मैं बिल्कुल सही नहीं कहूंगा। आपके जो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं ली जा रही है, ये दूरी है, ध्यान दे, ये दूरी है और आपने उसे किस में ले लिया, सेकंड में। क्या आप दूरी को सेकंड में मापते हो? राइट, आप कभी दूरी को सेकंड में थोड़ी ना मापते हो,
यहाँ भी आपने सेकंड लिया है, समय लिया है, तो आप जो इसमें लगा रहे हो फॉर्मूले या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो भुजाओं का अनुपात होता है। भुजाएं तो मीटर में सेंटीमीटर में मापी जाती है, सेकंड में थोड़ी ना मापी जाती है। इसीलिए तो मैंने पहले दूरी निकाली है, समय को मैंने किसमें बदला है, दूरी में बदला है। इसलिए ये चीज गलत हो जाएगी। कोइंसिडेंटली आपको ये बढ़िया सस्ता सा दिख रहा था और आराम से आंसर भी आ रहा था, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसी तरीके से चलना है, क्योंकि सेकंड में अपन दूरी को नहीं मापेंगे, इसे दूरी नहीं कर सकते। ये सेकंड समय है, समय की इकाई है यहाँ पे, तो कृपया करके ऐसा ना करें, आप इसी वाले रास्ते से वहां तक पहुंचे। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ ले आप जहां तक। आप कराने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ रहा है तो आप उस वक्त अगला क्वेश्चन देख लें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। और अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी चलने वाला है, क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। मैंने आपको या पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में करवा चुका हूं। मैंने 26वां क्वेश्चन आपको वहां करवा दिया था, क्योंकि उसके सिमिलर क्वेश्चन था जैसा आपने वहां पढ़ा था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 27 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सड़क के एक ओर एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान है। एक ओर तो टावर लगा है और एक और मकान खड़ा है। ये आपके मकान है। ये टेढ़े मेढ़े पे ध्यान मत देना, सीधी रेखा ही मानना। चलो मैं लिख ही देता हूं, सीधा ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये आपका मकान है। आपका नहीं मतलब आपके पेपर में जो आपने क्वेश्चन दिया है उसका है। ये मीनार है और ये आपका मकान है। ठीक है, अब इसने कहा क्या बोला ये कि सड़क के एक और एक मीनार, ये बीच में आपके सड़क है, बीच में आपके सड़क है, एक और मकान है और एक और मीनार है। अब क्या हुआ, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण। यहां पे खड़ा होकर कोई बंदा देख रहा था। किसको देखा, पहले इसने मकान को देखा। तो आपके मकान का अनुमान कोण जो है इसने बताया, और यहीं से इसने आपके मकान के तल को देखा, मकान के आधार को देखा और अवनमन कोण बताया कि ये तो 45 है और ये वाला अवनमन कोण 60 डिग्री। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी एक समांतर रेखा खींच लेता हूँ इसके, तो ये 45 है तो मेरे ये भी 45 हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये एक अंतर्कोण है। ध्यान दें, मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इस मकान की ऊंचाई ये 12 मीटर है तो आप जानते हो ये भी 12 मीटर होगा। अगर मैं इसे x मानूंगा तो ये भी आपके x होगा। ओके, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूँ कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। अगर ये पूरी h है और ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी मीटर बचा वो देखो पूरी h, इसमें से 12 कम हो गया तो h माइनस 12 ये वाला भाग बच गया। इसे नाम दे देता हूं ABCDE। ओके, ध्यान से देखो, मीनार की ऊंचाई चाहिए, बड़ी इजी में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है। सुनो, माना मीनार की चाहिए, मीनार की ऊंचाई h। त्रिभुज कौन सा है, ABD ले लो या ECD ले लो, किसी को भी ले लो। मैं पहले ECD को ले लेता हूँ या CDE बोल देता हूँ, ये अच्छा लगेगा बोलने में। CDE वाले त्रिभुज में देखना कोण 45 डिग्री है, ये लंब है, ये आपका आधार है, यानी वही आपका पक्का दोस्त आपका बाइला जानते हो, बाइला, हाँ हमारे आड़ोती में बाइला बोलते हैं क्लोज फ्रेंड को या फ्रेंड को। ठीक है, तो आपका पक्का दोस्त कौन हो गया, टेन थीटा। अब टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटी आधार होता है। ये तो रट गया आपको को अच्छी तरह, बार बार अपने बाइले को जो याद कर रहे हैं अपन। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू लिख दो, थीटा कितना होता है 45 बराबर लंब कितना है h माइनस 12
हमने निकाला है। आधार कितना है x, क्या आप जानते हो tan 45 का मान 1 होता है बटे x, x से गुणा हुआ x बराबर h माइनस 12 आ गया। कुछ देर के लिए पैक कर दो, रेस्ट करेगा बेचारा। ओके, रेस्ट करने दो। बात करते हैं अगले त्रिभुज की, जो है आपका ABD त्रिभुज। ABD में ध्यान दे, वही हमारा पक्का भाईला दोस्त फ्रेंड। इसने क्या किया, ये आपका क्या है आधार है, ये आपका लंब है और लंब बटे आधार आपका tan होता है। ये लंब बटे थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 60 है। लंब पूरा यहाँ से यहाँ तक h है और आधार आपका x है। आप जब इसे देखोगे tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h अपॉन x। x को इधर लेके आ जाओ, थोड़ा इधर कर लेता हूँ प्रोग्राम। √3 x से गुणा हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा √3x। तो ये हो गया, बराबर में क्या आ गया h। बात सुनना, x का मान क्यों नहीं यहां से लिखते हैं, समीकरण 1 से। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊंचाई चाहिए ना h। ओके, समीकरण 1 से √3 h की जगह x की जगह h माइनस 12 बराबर h। ध्यान दे, √3 से h गुना होगा √3h, 12 से √3 होगा 12√3 बराबर h। जब आपको h चाहिए तो h को एक तरफ रख लो, यानी h को इधर बुला लिया, माइनस का हो गया, 12√3 को पीछे भेज दिया, जो कि आपने प्लस का हो गया। यहाँ h कॉमन आ सकता है तो √3 माइनस h पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा बराबर 12√3। मुझे h चाहिए ना 12√3, जो भी गुणा में वो बटे में चला जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दे, आंसर बड़ा है, सम्मानेगा नहीं अगर आंसर चाहिए, वैसे तो आंसर ही है। इसका परिमेयकरण करने के लिए बोलेगा, अपन इसका परिमेयकरण भी कर देते हैं। परिमेयकरण हमने बताया था, जो भी बटे में आ रहा और मैं उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा किया, देखना क्या होगी घटना। इधर लिखूंगा मैं, ठीक है। ऊपर तो हो गया 12√3 किससे गुणा √3 प्लस 1 से। नीचे क्या हुआ देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये तो वही फॉर्मूला बन गया रे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। याद आ रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी a की जगह हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 12√3 से गुणा होगा तो √3 3 हो गया, प्लस 12√3 1 से गुणा होगा 12√3 का स्क्वायर कितना हो गया, चलो कोई दिक्कत ना, 3 हो गया माइनस 1, 3 12 होगा 36 प्लस 12। इसका मान भी रखना है क्या, आप इस बुक वाले ने बोला है क्या, बिल्कुल बोला है साहब, और दिया भी है कि आप इसे 1.732 लिखें। 3 में से 1 गया तो 2 बचे, देखना गुणा करते हैं, 1 12 12 2 12 24 बचे 2, 3 12 36 36 2 38 हासिल के 3 7 12 84 84 और 3 87 हासिल के 8 12 और 8 20 20.784 बटे 2। जोड़ लेते हैं, 20 और 36 56 होते हैं, 0.784 अपॉन 2 8 392 मीटर। चेक करना साहब, आपके जो मीनार है वो 28.393 मीटर आएगी। आपकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 28.392 मीटर आएगी। और ये हमारा पूरा पक्का वाला आंसर है। अब हमारे इस एक्सरसाइज का एकमात्र लास्ट क्वेश्चन बाकी है और आज हम उसे भी करेंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली का हम दी एंड कर देंगे और कल से जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव, यानी कि एपी 4 मार्क्स का टॉपिक। चलो एपी की जगह ऐसा करते हैं, पहले पढ़ो
एक्सरसाइज 9 भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ से 6 नंबर का मामला होगा और जो निर्देशांक ज्यामिति आपकी एक्सरसाइज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल पहले 9 पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उन चीजों को देख लेंगे, कोई नहीं। फाइनल क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। ध्यान दें, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाए तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया में जो लंबाई में अंतर आएगा उसे ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण है 30 से 60 हो गया। आपको इन दोनों उन्नयन कोण पर 15 मीटर ऊंचा लंबा कोई खंभा है, ये देखो 15 मीटर का कोई खंभा है। ओके, अब क्या होता है 30 से 60 में बदल गया। पहले इस जगह से इस यहाँ तक इसकी छाया हुआ करती थी फर्स्टली, तब आपका उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। जब उन्नयन कोण आपका हो गया 60 डिग्री तो छाया आपके यहाँ तक रह जाएगी। आपके जो इसमें ये अंतर आया ना, इसे मैं एक मान लेता हूँ, ये आपको ज्ञात करना है। इसे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी y भी मान ले, काम आती है 15 मीटर इसकी ऊंचाई की रहेगी। ये 30 है तो ये 30 है, ये 60 है तो ये 60 है। आपको निकालना क्या, ये अंतर निकालना है x, माना छाया में अंतर x। मैं डायरेक्ट ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा यहाँ पे, लास्ट में तो बड़ी फास्टली कर लेते हैं। इसे ABCD लिखता हूँ। त्रिभुज ACD में देखेंगे वही आपका tan थीटा आपका पक्का यार आपकी सहायता करेगा। लंब बटे आधार से यहाँ पे थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, लंब आपका 15 है, आधार आपका कितना है x प्लस y है, x प्लस y। इसका मान 1/√3 15 बटे x प्लस y। इसे इधर भेज दो, x प्लस y बराबर 15√3। एक नंबर तो छोड़ दो थोड़ी देर। अगला देखें, त्रिभुज यहाँ से आ जाओ BAD या ABD में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब कितना है आपका 15, आधार है आपका y, इसका मान √3 और 15 बटे y। इसे यूँ लिख सकते हो आप, y को इधर भेज दिया, √3y बराबर। ओके, या ऐसा ही रख दो, अपनों को चाहिए क्या x चाहिए ना, मत करो ऐसे चेंज। यहाँ से यूँ कर लो, y का मान निकाल तो √3 तो नीचे चला जाएगा, y यहाँ आ जाएगा 15 बटे √3। समीकरण 2 दे दो, ये मान आप 1 में रख दो, 2 से मान 1 में क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह आ गया 15 बटे √3 बराबर 15। ओके, यहाँ y की जगह ये वैल्यू रखी है, x बराबर आपके आ गया 15√3 माइनस 15 बटे √3। क्या 15 कॉमन है, यहाँ क्या बचा √3, यहाँ 1/√3 15 √3 एलसीएम आया, √3 से 3 √3 गुणा हुआ 3 माइनस 1 यानी 15 × 2/√3। चाहो तो इस का भी परिमेयकरण कर लो। क्या करना होगा, इसके लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे 15 × 30 × √3 तो यहाँ हो जाएगा, √3 से √3 गुणा होगा 3 से ये कटेगा 10, ये आपके आ गया 10√3। अगर आप मीटर में लिख दो, आपके इसमें जो अंतर आया वो 10√3 का आ गया। अगर आप चाहो कि मैं तो इसमें √3 का मान रखूंगा, रख दे भाई,
1.732 होता है, 10 की वजह से एक अंक पीछे खिसक जाएगा, 17.32 मीटर आपके इसकी छाया में अंतर आएगा। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, वो वाला पोर्शन आज पूर्णतया समाप्त हो चुका है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह पढ़ चुके हैं, लगभग 6 पार्ट आज इसके हो चुके हैं हमारे 8वीं प्रश्नावली के, और 7वीं के भी बहुत सारे पार्ट्स है, और 6 वाली एक्सरसाइज के भी 3, 4, 5 पार्ट तो होंगे से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे अगर आपने बहुत ही अनुशासन में होके पढ़ा होगा तो मैं नहीं मानता कोई ट्यूशन आपके बाहर गया होगा, या कोई ऐसी चीज़ नहीं रही होगी, कोई डाउट आपके रहा नहीं होगा, सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में तो आप कमेंट करना, मैं उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य करूँगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारे अगले वीडियो में, जो अपन एक्सरसाइज 9 का रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 मार्क्स की एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। थैंक यू।